सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 का चैप्टर। ठीक है, हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज। इससे पहले हम लोग कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़े थे। आज हम एक नया सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, क्या? लाइसोसोम। ठीक है, तो पिछला हम लोग रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद इसका हम लोग फंक्शन जान पाएंगे अच्छे से। ये हमारा क्या था? सेल, एनिमल सेल मान के चलो। ये हमारा बीच में सेंटर में लोकेटेड क्या था? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियर इन्वेलप्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर कहीं मान लो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। अब स्मूथ कैसे हुआ, रफ कैसे हुआ, तो आप लोगों को पता है। ये पहले जो रफ रहते हैं इनके ऊपर क्या रहते हैं? राइबोसोम्स, 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 राइबोसोम्स। इसलिए इनको हम लोग कहते हैं रफ, जिसको कहते हैं RER, शॉर्ट फॉर्म में RER, इसको SER। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करता था? प्रोटीन, और ये क्या सीक्रेट करता था? लिपिड। इतना तक तो पहले से क्लियर था आप लोग को। अब यहां क्या था? गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब जब ये प्रोटीन यहां से रिलीज होता था तो ये किस वेसाइकल्स के फॉर्म में, एक तरह से मान लो ट्रांसपोर्ट करते, कैरियर के फॉर्म में, वेसाइकल्स के फॉर्म में स्टोर होता था। यहां से फिर ट्रेवल होकर के बाद जाता था किसके पास? गोल्जी बॉडी के पास। ठीक है, और ऐसे सेम ही प्रोसेस यहां से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब लिपिड यहां से ट्रांसफर कैरियर के फॉर्म में आता था किसके पास? गोल्जी बॉडी के पास। इतना तो क्लियर है पहले से ही। अब इसके बाद जो फंक्शन शुरू होगा, और कभी कभी मतलब लिपिड, देखो क्लियर, देखो लिपिड प्लस क्या? प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता था? क्या बनता था? लाइसोसोम। समझ रहे हैं? और लाइसोसोम क्या होते थे? ये इसमें अंदर पाया जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ये मान लो वेसाइकल्स के फॉर्म में है, ऐसे ही है। इसमें क्या? प्रोटीन है, लिपिड है, एंजाइम्स हैं, और मेन मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें। अब हम लोग के पेट में जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं ना, जो फूड को तोड़ते हैं, वही काम इसका है, लाइसोसोम का। देखो इसमें प्रोटीन है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, एंजाइम। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखो एक बार पढ़ते हैं अपन। डिस्कवरर कौन थे इसके? क्रिश्चियन डी ड्यूक। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। मतलब ये अपने आप, इसका नाम अभी क्लियर करता हूं इसको मैं। लाइसोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इसके चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन है, ये कहना चाहता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स ये बहुत सारे एनिमल में पाया जाता है। ठीक, ये क्या होते हैं? स्फेरिकल, मतलब गोलाकार होते हैं। इतना क्लियर हुआ? स्फेरिकल वेसाइकल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, जो पहले मैं बता दिया हूं। और एंजाइम कैसे बनते हैं? प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं। ठीक, और ये दैट ब्रेक मैनी काइंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स। मत मान लो, अब देखो कोई भी बायोमोलिक्यूल्स, ये इंडोसाइटोसिस हो रहा है, मतलब कोई भी फूड इससे ये इनगल्फ कर रही है। अगर सेल इनगल्फ कर रहा है, यहाँ मान लो क्या है? लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम, इसके पास क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम है ना इसके पास। ठीक है, मान लो यहाँ फूड कोई इंटर कर रहा है, बायोमोलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फूड कोई बायोमोलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक, इंटर कर रहा है। देखो इसको बड़े में दिखाते हैं हम लोग। देखो ठीक, ये मान लो गोल्जी बॉडी है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है? लाइसोसोम। ठीक है, इसका फंक्शन भी पता चल जाएगा तुम लोग को। ये मान लो इंडोसाइटोसिस हो रहा है, मतलब कोई भी फूड अंदर जा रहा है। ठीक है, ये सेल जो इनगल्फ कर रही है। ठीक है, कोई गया बड़ा बायोमोलिक्यूल बड़ा, अब ये गया अंदर पहुंचा। ये क्या है? ये बायोमोलिक्यूल मान लो है, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, अब ये क्या करेगा? लाइसोसोम इसके पास आएगा। लाइसोसोम का काम पता है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसको तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक बहुत सारे पीसेस में ब्रेक करेगा, इसको तोड़ेगा। अब इस जो ये बायोमोलिक्यूल को तोड़ेगा कई पार्ट में। मान लो कुछ है
यूजफुल, सेल के लिए बहुत सारी यूजफुल चीज़ें हैं। तो मान लो जो यूजफुल रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लो कोई अलग चीज़ है जो ये सेल के लिए खतरा है, जो उसको बाहर कर देगा, एक्सोसाइटोसिस कर देगा। ये काम है लाइजोसोम का, मतलब बायोमोलिक्यूल्स के पास आके बैठेगा, उसके पास उसको ब्रेक करेगा, छोटे फॉर्म में तोड़ेगा। अब जो उसके पास यूजफुल है, जो भी उसके काम के लायक है, उसको रख लेगा, और बाकी बेकार है जाओ भगाओ, उसको भगा देगा। ये काम किसका है? लाइजोसोम का। समझ में आया? अब इसके चाहे बायोमोलिक्यूल्स के चाहे वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया को भी तोड़ देगा ये छोटे छोटे पार्ट में। ठीक, समझ में आया? ये क्लियर इतना है। और देखो लाइजोसोम हम लोग यहाँ पढ़ चुके थे। अब हम लोग फंक्शन का, मतलब फंक्शन क्या है इसका? डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया वायरस इंटरन्यू सेल, मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो क्या, यही है, यही करता जाता, बचाता, सब कुछ यही काम करता है। मान लो कोई नया फॉरेन मटेरियल इसके बॉडी में, मतलब सेल के अंदर आया, तो उसको तोड़ेगा, उसके अंदर से भी यूजफुल चीज़ जो होगा एब्जॉर्ब कर लेगा, और वेस्टफुल जो बाहर होगा उसको बाहर कर देगा। ये सब काम किसका है? लाइजोसोम का है। ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर कैसे समझते हैं? मान लो कोई सेल ऑर्गेनिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया मान लो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई दिक्कत आ रही है, इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म, सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बंदा ये छिटके रहते हैं ऐसे वेसिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, अब जाएंगे इसके पास, चेक करेंगे, अरे ये तो बेकार हो गया, तो इसको क्या करेगा? इसको ही तोड़ देगा, इसको ही तोड़ देगा। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ेगा, मान लो एनर्जी काम उसको बनाना, एनर्जी सही बना नहीं रहा सही से, तो क्या करेगा? जाके उसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसके पास होता है, हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम बोलो, जाके बस चिपक जाएगा, ला चिपका। अब उसको तोड़ना शुरू कर देगा, तोड़ेगा। मान लो जो उसमें यूजफुल रहेगा उसको यूज कर लेगा अपने अंदर, और यूजफुल अगर नहीं रहेगा तो क्या करेगा? बाहर कर देगा, जाओ बाहर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये काम किसका है? लाइजोसोम का है, लाइजोसोम। ठीक, और एक एपोटोसिस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर मान लो सेल में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी, तो ये क्या, पूरे सेल को छिटक जाएंगे, इसको कहेंगे सेल डेड कर देंगे, सब पूरा छिटक जाएंगे, और सब जगह हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज कर देंगे, पूरा हर जगह ये पूरे सेल को इनगल्फ कर लेंगे, खत्म कर देंगे एकदम। ठीक, ये पूरा काम किसका है? लाइजोसोम का। लाइजोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है, एक डस्टबिन है, मतलब जहाँ कूड़ा ही जाएगा, और ये काम कर रहा है, ब्रेक भी कर रहा है बायोमोलिक्यूल्स को, बैक्टीरिया को। ठीक है, 2-3 फंक्शन इसके मेन फंक्शन है, सेल डेथ कर रहा है का। ठीक है, बेसिकली किसी को कोई डाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले लेक्चर में, या फिर गोल्गी बॉडी वाले में, या लाइजोसोम वाले में, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।